हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अचीवर्स क्लासेस प्रतापगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज बोर्ड एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, वो आपका टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चे अगर इसको देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कॉनकेव मिरर पहले हम बना लेते हैं। और एक इस क्लास की खूबी ये रहेगी, एक ही फिगर में कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे आप और कहाँ उसका इमेज बनेगी, एक ही फिगर में सब कुछ याद करना है आज इसी क्लास में। आइए देखते हैं। M1 M2, प्यारे साथियों, ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ आप ले लीजिए फोकस बड़ा सा, इसके दोगुने में ले लीजिए आप वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिट पर रखेंगे तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को अनंत पर यानी इनफाइनाइट पर रखते हैं, यहाँ पर यह पहला हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ 1 लिखती है। हो गए बच्चों, पहला जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज बनेगी यहाँ बनेगी, F पर, फोकस पर। यानी अगर आप इनफाइनाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब आपकी इमेज कहाँ बनी? फोकस पर बनी। अब इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर आप रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तब आपका कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। ये नंबर 2 हो गया, और यहाँ ये नंबर 1 था आपका, ये नंबर 2 हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तब उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनते हैं और एकदम बराबर बनता है। ये नंबर आपका कौन सा हो गया? 3। अब आगे हम चलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रखते हो तब उसका कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर हम रखते हैं तब उसका बनेगा इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यानी ये आपका कौन सा हो गया? 4th नंबर। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 4 नंबर। 3 यहाँ ना लिख करके ये 3 और इसको 3 कर लीजिए। अब चलते हैं फोकस पर। फोकस पर अगर किसी चीज़ को रखेंगे, सॉरी ये वाला थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ नहीं बल्कि कहाँ आएगा ये? अगर इसको यहाँ रखते हैं तो ये बनेगा यहाँ पर, चौथा वाला। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तब उसकी इमेज बनेगी इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब अगर आप कोई चीज़ फोकस पर रखते हैं, फोकस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, 5 नंबर है आपका ये, तब ये कहाँ बनेगा? ये हुआ 1 2 3 4 5। अब क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर आप, चलिए एक और कंप्लीट कर लेते हैं। तब फोकस पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, आपका कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पर। कहाँ बनेगा बच्चों? इनफाइनाइट पर। लास्ट की बात कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फोकस और पोल के बीच अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब उसका इमेज कहाँ बनेगी। बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में आया था। हो सकता है इस बार किसी न किसी दूसरे सेट में आ जाए,
तो यूपी में कहीं भी आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में कहीं भी आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोकस और पोल के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तब उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ आएगी। तो आप बताएंगे कि उसकी इमेज फॉर्मेशन आएगी मिरर के पीछे, मिरर के पीछे। ये आभासी होगी, कैसी होगी, रियल इमेज नहीं बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगी। ये कौन सी थी आपकी, छठा नंबर था। यही 6 इमेज आपकी बनती हैं, 6 जगह होती है। एक बार हम फिर से पुनः रिपीट कर रहे हैं और यहाँ डेनोट लिख दे रहे हैं सबको। जैसे इनफाइनाइट पर अगर रखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इनफाइनाइट पर रखेंगे तो फोकस पर बनता है, और फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पर बनता है। इनफाइनाइट फोकस, फोकस इनफाइनाइट, इन्फिनिट, ठीक। फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच तब कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या मैंने बोला, बिटवीन इन्फिनिट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब कहाँ बनेगा आपका, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर अगला, ये पहला नंबर, सिर्फ नंबर ही नहीं करनी है, बस इसलिए लिख लेते हैं। इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बनेगी, फोकस पर इमेज है तो इन्फिनिटी पर, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पर इमेज होगी आपकी। ओके, कितने हो गए, 1 2। अब बचा आपका कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, ठीक। अगला कौन सा है आपका, हो गया सब। एक बचा आपका लास्ट, फोकस और पीक पोल के बीच, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच क्या है आपका, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, देन इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्मेशन आपकी होगी कहाँ पर, दर्पण बैक साइड ना, मिरर के बैक साइड में, मिरर के बैक साइड ऑफ मिरर, बैक साइड ऑफ मिरर। ओके प्यारे बच्चों, फिर से एक बार पुनः, इन्फिनिटी फोकस इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी एक दूसरे का अपोजिट है। अगर आप इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा इमेज, फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। इस तरीके से अगर इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आप फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब कहाँ बनेगा, बैक साइड ऑफ मिरर, यानी मिरर के पीछे आपका बनता है। प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरीके से आगे आपको क्लास मिलती रहेंगी। कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू प्यारे साथियों।